फ्रेंड्स, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमी की क्लास 9th से लेकर 12th तक की NCERT बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इत्यादि विषयों की NCERT बुक्स का रिव्यू कर चुका हूं। तो चलिए अब देखते हैं। मैं जिन इकोनॉमी की NCERT किताबों का रिव्यू करने वाला था, ये वही इकोनॉमी की किताबें हैं जो कि क्लास 9th से लेकर 12th तक की हैं। सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए क्लास 9th से लेकर 12th तक की इकोनॉमी की बुक सजेस्ट की जाती हैं। मैं एक एक करके सभी बुक्स का रिव्यू करूंगा कि किस तरह से इसमें कंटेंट लिखे हुए होते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, कुछ किताबें काफ़ी पतली हैं, जैसे कि क्लास 9th की किताब काफ़ी भी पतली है। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी किताबें ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इकोनॉमी की क्लास 9th की किताब ले ली है। इसका देखिए टाइटल क्या है, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है और ये काफ़ी पतली किताब है, आप देख सकते हैं। इसके पेज मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पृष्ठ में है। ये देखिए ओनली 52 पेजों में है। और इसकी विषय सूची में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसे मैंने ओपन किया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय सामग्री, यानी कि देख सकते हैं आप इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। देखिए यहाँ पर पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा इत्यादि टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्रों के माध्यम से NCERT किताबों में समझाया जाता है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए सभी तरीके के इसमें चित्र इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाता है, जिससे आपकी बेसिक पकड़ बन जाए। और आगे देखिए ओपन करते हैं। उसके बाद में जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है तो अभ्यास के लिए कोई प्रश्न भी दिए होते हैं, जिससे कि हम प्रैक्टिस करके अच्छे से नॉलेज बढ़ा सकें। आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस शामिल कर दिए गए हैं। इसी तरह से अगले भी टॉपिक हैं। देखिए यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग, इनको बिल्कुल कॉमिक्स की तरह लिख दिया जाता है, जिससे कि समझने में कोई परेशानी ना हो। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो थी क्लास 9th की बुक्स। अब मैं क्लास 10th की बुक्स आपको दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्लास 10th की किताब है और इसका टाइटल है आर्थिक विकास की समझ। ये क्लास 9th से थोड़ी सी मोटी किताब है और इसके विषय, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसके विषय सामग्री दिखाता हूं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। क्लास 9th में देखिए विषय सामग्री के रूप में यहाँ पर देखिए विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार इत्यादि टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और देखिए मैं आपको आगे इसे ओपन करके दिखाते हुए चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए इसमें किस तरह से चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है कि जगह जगह पर चित्र दिए हुए होते हैं कि हमको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये आप स्वयं देख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर इसमें न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये थी क्लास 10th की किताब, जिसका टाइटल था आर्थिक विकास की समझ। और इसके बाद में क्लास 11 की मैं बुक देखता हूँ कि उसमें क्या क्या है।
ये हमारे पास बुक है अर्थव्यवस्था की, क्लास 11th की। देखिए इसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और ये किताब का रूप थोड़ा सा छोटा बना दिया गया है, उसी हिसाब से इसको थोड़ी मोटी कर दिया गया है। चलिए अब इसे भी ओपन करते हैं। इसमें भी देखिए विषय सूची प्रोवाइड की गई है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, और स्वयं आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक से संबंधित सब टॉपिक भी दिए हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह से इसमें यहाँ पर सब इंक्लूड किए गए हैं, आप इन्हें स्वयं देख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इकाई 1, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था नाम का एक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से इन्होंने समझाना स्टार्ट कर दिया है। परिचय से लेकर इत्यादि। यहाँ पर देखिए एक चित्र भी दिया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए मुंबई तथा थाने को जोड़ने वाला पहला रेल पुल। ये जो है ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जो इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं समझाने के लिए। और इसी तरह से आगे भी कई चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये क्लास 11th की बुक थी। इसके पेज में आपको दिखाता हूँ, लगभग ये 212 पेजों में समाप्त हुई है, लेकिन उसी हिसाब से ये बुक उन बुक से थोड़ी सी छोटी भी है। ये देखिए उन बुक से थोड़ी छोटी सी है। और इसके बाद में अब मैं क्लास 12 की किताबें दिखाता हूँ। देखिए क्लास 12 में हमें 2 बुक प्रोवाइड की गई हैं। इनको अलग अलग समझने के लिए बना दिया गया है। जैसे कि पहला का टाइटल है व्यक्ति अर्थशास्त्र एक परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और दूसरा जो है इसका टाइटल है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। यानी कि इन दोनों किताबों को आपको कंबाइंड करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए अब मैंने क्लास 12 की एक बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय को ओपन किया है, और आगे मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर विषय सूची प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर परिचय, सामान्य अर्थव्यवस्था इत्यादि यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक। आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो चुका है। और भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए अध्याय 2 शुरू हो चुका है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस तरह से इसमें सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक समझ को बनाने के लिए ये किताबें बहुत ही अच्छी होती हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए। अब चलिए मैं इस बुक का तो रिव्यू कर चुका हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय। अब इसका दूसरा पार्ट जो है 12 की समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर भी विषय सूची प्रोवाइड की गई है जिन्हें आप देख सकते हैं। और मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टॉपिक भी स्टार्ट हो चुका है, परिचय। आप इन्हें स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए
अब मैं इसको आपको पेज को टर्न कर करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। ये देखिए यहाँ पर एक स्टार्ट हो चुका है, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह से इसमें टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास 12 में मैंने आपको बताया था कि 2 किताबें प्रोवाइड की गई हैं। क्लास 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो मैंने इकोनॉमी की क्लास 9th से लेकर 12 तक की किताबों का रिव्यू कर दिया है। अगर आपको कुछ भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसके अलावा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।